Welcome back, all of you, to the tutorial series of Diksha platform. इससे पहले वाले जो दो वीडियोस थे उसमें हमने बात की कि कैसे हम दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपना लॉगिन आईडी या यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसी यूज़र आईडी को यूज़ करके हम कैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जब आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आपको होम पेज पे कौन कौन से ऐसे टैब्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम क्या क्या चीजें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मींस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म। इससे रिलेटेड आज का ये वीडियो रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इस बारे में जानते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये दीक्षा का होम पेज है। जैसे ही आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, तो पोर्टल का जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको बोलते हैं होम पेज। तो दिस इज द होम पेज ऑफ दीक्षा। एंड अगर आप इस होम पेज के ऊपर वाले पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टैब्स दिए गए हैं। सबसे पहले होम टैब है। इस पे आप क्लिक करेंगे अगर, तो आपको यही वाला पेज जो अभी रनिंग मोड में है ये आपको खुलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, होम पेज के ऊपर जो टैब है वो है आपका डैशबोर्ड। चलिए आइए देखते हैं कि डैशबोर्ड टैब में आपको क्या मिलेगा। तो ओके, वेल दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ दीक्षा। तो देखिए दीक्षा डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे हमें ऑल ओवर इंडिया के बारे में बताया गया है कि हाउ द दीक्षा प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द इंडिया। तो वी हैव इन स्टेट्स वी हैव 36 ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज द मैप ऑफ, दिस इज द स्मार्ट मैप ऑफ इंडिया, जिसमें आप जैसे ही आप किसी भी स्टेट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो स्टेट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और उसका जो रियल टाइम डैशबोर्ड का डेटा है वो इस पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसके मैप के ऊपर अगर अपने कर्सर को मूव करूं, तो अगर हमें ये देखना है कि आज की डेट में हिमाचल में दीक्षा प्लेटफॉर्म का यूसेज कैसा है, तो आप हिमाचल प्रदेश के ऊपर लेके जाइए और यहाँ आपको दिख रहा है कि देर आर रफली 2,02,900 रजिस्टर्ड यूजर्स ऑन दीक्षा, बट जो डेली एक्टिव यूजर है वो 267 है, विच इज आई थिंक वेरी लेस। तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो यूसेज का आपका जो प्रोसेस है वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए मेरी तरफ से एक ही एफर्ट है कि हम लोग दीक्षा प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को, जो डेली एक्टिव यूज़र्स हैं, उनको हम दीक्षा के ऊपर लेके आएँ। ये डेली एक्टिव यूज़र्स में आपके स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको डेटा जो है वो दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो एक्टिव डेली एक्टिव यूजर्स का डेटा है, दैट मीन्स जो यूसेज है दीक्षा प्लेटफॉर्म की, वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम देखने को मिल रही है हमें। तो मेरा एक एफर्ट है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो मैं ये ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ इसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाना चाहता हूँ दीक्षा प्लेटफॉर्म की, सो दैट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफर्ट है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो दिस इज माई ट्राई। देखिए ये जो लास्ट अपडेटेड है वो 18 जुलाई को है, दैट इज टुडे। और अगर आपको यहाँ से अपने स्टेट का डेटा नहीं देखना है तो आप यहाँ से भी देखिए, फिल्टर का ऑप्शन है। इस फिल्टर के ऑप्शन को यूज करके भी हम लोग अपने हिमाचल प्रदेश या जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट का फिल्टर यूज करके आप अगर आप सेलेक्ट करेंगे एंड आप अप्लाई फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इट विल गिव यू द डेटा ऑफ दैट स्टेट ऑल्सो। सी, अब इसने पूरा इंडिया के बाकी स्टेट्स को डिसेबल कर दिया है, सिर्फ इनेबल हमारा हिमाचल प्रदेश है और डेली यूजर इतने हैं और रजिस्टर्ड यूजर इतने हैं, राइट। तो इसके बाद हम क्लियर ऑल पे जाएंगे। जैसे हम फिल्टर को क्लियर करेंगे तो इट विल गिव यू द डेटा ऑफ इंडिया। अब देखिए जो हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं दीक्षा पे वो है 1.90 करोड़ यूजर्स, लेकिन जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं वो सिर्फ है 1.80 लाख, राइट। तो आई थिंक ये नंबर भी बहुत कम है। तो हम लोगों को सभी को मिलके एक एफर्ट्स लगाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दीक्षा का यूसेज हो, ज्यादा से ज्यादा यूजर जो है वो दीक्षा पे आए और इस दीक्षा प्लेटफॉर्म का जो प्रॉफिट है
और जो जो भी दीक्षा प्लेटफॉर्म पे कंटेंट है उनको यूज करें। और जो ये डेली एक्टिव यूजर वाला जो प्रोपोर्शन है, ये हमें कोशिश कर रही है कि ये जो है वो हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आए। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ दीक्षा, राइट। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका था डैशबोर्ड, वो हो चुका। उसके बाद हम अबाउट वाले टैब पे जाते हैं। तो अगर आप अबाउट टैब पे जाओगे तो इसमें आपको पूरा कंटेंट लिखा हुआ दिखाई देगा कि दीक्षा के बारे में, कि दीक्षा क्या है। इट इज़ वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, दीक्षा एट ए ग्लांस, कि दीक्षा को कौन कौन यूज कर सकता है। देखिए आप यहाँ से देखिए कि दीक्षा में 108 लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्टेड लैंग्वेज है दीक्षा के थ्रू, जिसमें 7 फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड है। वी हैव दीक्षा में स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, हेड टीचर्स एंड ऑफिशियल्स एंड अदर्स ऑल्सो। ये आपको मोबाइल पे दीक्षा ऐप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आप दीक्षा ऐप को भी यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके। देन लर्निंग इकोसिस्टम फॉर यूजर है, जिसमें आपको मिलेगा एनर्जाइज टेक्स्ट बुक, जिसको हम ई बुक बोलते हैं या डिजिटल बुक्स बोलते हैं। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसमें कोर्सेज दिए गए हैं टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। वी हैव क्विजेज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक। कंटेंट सोर्सिंग है, कंटेंट ऑथरिंग है, क्विजेज है, and there are so many things online which can be used by using this Diksha platform. I must say this is a very beautiful and knowledgeable platform. You should start using this platform. And then we have some documents in the form of PDF, जैसे दीक्षा के बारे में लर्निंग फ्रॉम इंडिया एक्सपीरियंस है, इंडियन रिपोर्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन 2020 ये आपको मिल जाएगी। एंड देर आर सो मेनी अदर रिपोर्ट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन रीड इट। देन उसके बाद वी हैव द लिंक ऑफ द ऐप। सी दिस इज द ऐप विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आपका दीक्षा का ऐप है। अगर आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म को मोबाइल पे यूज करना है एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन यूजिंग द पोर्टल ऑफ दीक्षा, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग द दीक्षा ऐप। तो यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं। अगर आपने डाउनलोड स्कैन के मतलब आप स्कैनर के थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्विक रिस्पॉन्स कोड है, इसका यूज आप कर सकते हैं। देन वी हैव डाउनलोड लिंक फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है, अगर आपके फोन पे है तो आप यहाँ से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं दीक्षा ऐप का। और अगर आपके पास iOS है, मींस आप एप्पल का फोन यूज करते हैं या एप्पल का डिवाइस यूज करते हैं, तो उस पे दीक्षा प्लेटफॉर्म की जो ऐप है तो उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द पेज और द टैब जो कि आपको दीक्षा ऐप का जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक देता है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रीब्यूट। सी दीक्षा पे जितना भी कंटेंट आपको मिलता है वो किसने बनाया है? वो बनाया है हम लोगों से मेरा मतलब है मैंने और आप जैसे लोगों ने, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर्स या एज अ कंट्रीब्यूटर या एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप दीक्षा के प्लेटफॉर्म पे कुछ कंटेंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसको हम विद्यादान के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेयर फॉर योर केयर। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ विद्यादान। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट वाले ऑप्शन से, दैट इज द पार्टिसिपेट टैब से, आप अगर पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद आपको ये आएगा विद्यादान का ऑप्शन, जिसमें आप कितने टाइप्स के ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिनको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आपको दिया गया है। जैसे आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्विजेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आप टीचिंग वीडियोस बना सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वीडियोस बना सकते हैं, आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और इसको बना के आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया हु कैन कंट्रीब्यूट, कैसे आपने कंट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे जाके, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी चल रहे हैं, आप उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जाके आप अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो
फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज विद्यादान। ठीक है, तो विद्यादान वाले ऑप्शन में जाके, कंट्रीब्यूट वाली टैब में जाके, विद्यादान वाली ऑप्शन में जाके यू कैन पार्टिसिपेट। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अपना कंटेंट बना के, जो मैंने टाइप्स आपसे डिस्कस की, किसी भी टाइप का आप कंटेंट बना के आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने के लिए भेज देते हैं। देन वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑन दीक्षा, जो कि आपके कंटेंट को वेरीफाई करती है, चेक करती है, और अगर उन्हें लगता है कि आपका कंटेंट दीक्षा पोर्टल पे अपलोड करने लायक है, तो योर कंटेंट विल बी अपलोडेड ऑन दीक्षा। तो दिस इज द कंट्रीब्यूट टैब, एंड देन लास्टली वी हैव द यूजर गाइड। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूजर गाइड मिलेगी कि किस तरीके से आपने, किस प्रोसेस को यूज करके आपने दीक्षा प्लेटफॉर्म पे काम करना है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, जैसे मोबाइल यूजर हैं, अगर आप क्रिएटर हो सकते हैं, रिव्यूअर हो सकते हैं, व्हाट आर द कोर्सेज एंड ऑल दैट स्टफ। तो दिस इज द मेन टैब्स ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म, जिनको मैंने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। होम टैब, डैशबोर्ड, अबाउट, गेट ऐप, कंट्रीब्यूट एंड यूजर गाइड। एंड ये तो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि दिस इज योर लॉगिन टैब, जिसके थ्रू आपको दिखता है कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन है या नहीं है। ओके, तो ये रहा आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म का जो होम पेज है। उसमें जो आपके टैब्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप मेरे वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं। और मेरी तरफ से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, पढ़ाने में, सीखने में, दोनों चीज़ों में, फॉर बोथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आप एक टीचर होके लर्न भी कर सकते हैं, और आप एक टीचर होके जो है वो पढ़ा भी सकते हैं दीक्षा का यूज़ करके। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उन वीडियोस के थ्रू अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे दीक्षा में कंटेंट को कैसे एक्सेस करना है। आपने अपने पर्टिकुलर स्टेट में जाके, अपने पर्टिकुलर बोर्ड में जाके, अपने पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट्स को कैसे यूज करना है, कैसे एक्सेस करना है, और कैसे बच्चों के साथ उनको शेयर करना है, और उनको पढ़ाना है। ये हम मेरे आने वाले जो कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। आई होप यू पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोस। एंड अगर आपको इससे पहले के मेरे वीडियोस देखने हैं, तो यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो मेरी चैनल पे दीक्षा नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैं जो हूँ ये ट्यूटोरियल जो है वो 1 बाय 1 अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इससे दीक्षा को यूज़ करने की नॉलेज मिले, और आप दीक्षा का जो है वो ऑप्टिमम यूज़ करके अपनी टीचिंग लर्निंग स्किल्स को एनहांस कर पाएँ। Thank you so much for being with me and watching my videos. Keep supporting me. Thank you so much.